दो खूबसूरत पैर दिखाई देता है। रवि धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए उस लड़की की पूरा शरीर को देख। ये कहानी एक आदिवासी गांव की है। कई साल पहले इस गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी, पर लोगों का शिकार करना इसका कुछ अलग ही तरीका था। जब भी कोई मर्द उस जंगल के रास्ते से गुजरता तो वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती और उस मर्द के आंखों में देखती, और जब वह मर्द उसकी आंखों में देखता तो चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती थी और फिर चुड़ैल उस मर्द को अपने गुफा में ले जाती और उसका सारा खून चूस लेती थी और सिर को काटकर अलग कर देती थी और जोर जोर चिल्लाने लगती थी। जब गांव वाले को इस बात का पता चला कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है, तब लोग कई तरह की बातें करने लगे, लेकिन गांव वालों को ये पता नहीं था कि चुड़ैल की आंखों में देखते ही लोग उसके वश में हो जाते हैं। दादा, आखिर वो स्त्री कौन है? ये घटना मेरी माँ बताई थी कि कई साल पहले एक लड़की जंगल से लौट रही थी। तब दो लड़कों ने उसे अकेला देखकर उसे जबरदस्ती जंगल की ओर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को एक गड्ढा में डाल दिया। तब से उस रास्ते में इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। मुझे लगता है वो स्त्री अपना बदला ले रही है। ये बात सुनकर सारे लोग डरने लगे और सभी लोग उस रास्ते से जाना छोड़ दिए। इधर चुड़ैल कई दिनों से भूखी थी। वह गुस्से में कहती है, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबका खून पीऊंगी। जो भी मर्द इस रास्ते से गुजरेगा उसे मैं बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर हंसने लगती है। इसी दौरान रवि नाम का एक लड़का गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आया था। वह पढ़ा लिखा था, इसलिए भूत चुड़ैल की बातों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन रवि को पता नहीं होता है कि उस रास्ते में जाना मौत को दावत देना है। एक दिन रवि घूमते हुए उस रास्ते में चला जाता है। तभी चुड़ैल उसके कदमों की आहट सुन लेती है। मेरा शिकार आ गया। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अपनी शिकार की ओर चली जाती है। रवि दूर से ही चुड़ैल को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। वह घबरा जाता है और डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। देखते ही चुड़ैल उसके सामने पहुंच जाती है और उसके आंखों में देखना शुरू कर देती है। अरे, इसने तो अपनी आंखें बंद कर ली है। अब मैं इसे अपने वश में कैसे करूंगी? एक काम करती हूँ, आवाज बदलकर इसका नाम पुकारती हूँ तो शायद अपनी आंखें खोल दे। रवि, रवि, रवि। लेकिन रवि डर की वजह से कोई हरकत नहीं करता और आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा रहता है। अच्छा, ये राज है वश में करने का। यानी जो चुड़ैल की आंखों में देखेगा वो उसकी वश में हो जाएगा। रवि समझ जाता है कि जो भी मर्द चुड़ैल की आंखों में देखता है वो उसके वश में हो जाता है। रवि अपने सिर झुकाकर नीचे देखता हुआ गांव की ओर चला जाता है। इसने तो मेरी आंखों में देखा ही नहीं, इसलिए बच गया। इधर रवि को जंगल से आते हुए गांव के कुछ लोग देख लेते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल में जाना मना है? जंगल के रास्ता में एक चुड़ैल रहती है जो उस रास्ते में गुजरने वाले सभी मर्दों को जान से मार देती है। आज तक जो भी मर्द उस रास्ते में गया वो कभी वापस नहीं आया है। लेकिन तुम उस चुड़ैल से बचकर वापस कैसे आ गए? मुझे चुड़ैल की एक कमजोरी पता चला है। उसी कमजोरी की वजह से मैं जिंदा बच पाया। क्या है वो कमजोरी? जो भी इंसान चुड़ैल की आंखों में देखता है वो चुड़ैल के वश में हो जाता है।
मैंने अपनी आंखें बंद रखी थी, जिसके वजह से मैं चुड़ैल का वश में नहीं हुआ और बच गया। लेकिन तुम्हें ये कमजोरी पता कैसे चला? मैं जब अपनी आंखें बंद रखी थी तो चुड़ैल के मुंह से कहते सुना। अब गांव वाले को चुड़ैल की कमजोरी पता चल चुका था। इसके बाद गांव वाले उस रास्ते से जाने लगे और जब चुड़ैल आती तो अपना सिर झुकाकर नीचे देखते हुए निकल जाते थे। इधर चुड़ैल के सभी शिकार निकल जाने की वजह से चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। लोग मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हैं? ऐसे तो मैं एक भी शिकार नहीं कर पाऊंगी। कहीं गांव वालों को पता तो नहीं चल गया कि मेरी आंखों में देखने से लोग मेरे वश में हो जाते हैं। अब मुझे अपना शिकार करने का तरीका को बदलना पड़ेगा। फिर एक दिन कहाँ जा रहे हो रवि बेटे? जंगल की ओर जा रहा हूँ चाचा जी। रवि, तुम्हारे वजह से ही हम आज उस रास्ते में जा पा रहे हैं। तुम चुड़ैल की कमजोरी नहीं बताते तो हम लोगों को लकड़ी लाना बहुत ही दिक्कत होता। बेटा चलो, आज हम लोग तुम्हें तोहफा देना चाहते हैं। ठीक है चाचा जी, जंगल जाकर तुरंत आता हूँ, उसके बाद तोहफा लूंगा। ऐसा कहकर रवि जंगल की ओर चला गया। कहीं वो चुड़ैल फिर से न आ जाए। अरे आ भी गई तो क्या, उसकी आंखों में मैं देखूंगा ही नहीं। इस बार कोई जंगल में आएगा तो उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है, आज तो चुड़ैल आई ही नहीं। चलो आज यहीं से लौट जाता हूँ। तभी रवि जैसे ही अपना सर नीचे झुकाते हुए पीछे मुड़ता है तो उसे दो खूबसूरत पैर दिखाई देता है। रवि धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए उस लड़की की पूरा शरीर को देखता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह इतनी खूबसूरत होती है कि रवि उसकी आंखों में देखता ही रह जाता है। लेकिन वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि वही चुड़ैल रहती है जो अपना शिकार करने के लिए ऐसा रूप धारण की हुई रहती है। अब रवि चुड़ैल के वश में आ चुका था। चुड़ैल रवि की तरफ बढ़ती है और उसका सारा खून पी जाती है। इधर बहुत देर हो चुका था पर रवि वापस नहीं आया। अरे इतना देर हो गया, रवि अभी तक वापस नहीं आया। तुरंत आऊंगा तो बोला था। चलो एक बार जंगल जाकर देख आते हैं, कहीं रवि कुछ मुसीबत में तो नहीं। फिर गांव वाले जंगल की ओर जाने लगते हैं तो रास्ते में उन लोगों को रवि की लाश बिना सिर का दिखाई पड़ता है। सभी लोग उस लाश को देखकर डर जाते हैं। तभी वो चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती